पुल शॉट मारते नहीं बनता। अच्छा, पुल शॉट नहीं मारते बनता। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या फास्ट बॉलर्स की शॉर्ट बॉल से आपको डर लगता है या आपका पुल शॉट हमेशा टॉप एज लेकर खड़ा हो जाता है? क्रिकेट में पुल शॉट एक बहुत ही अटैकिंग और सेटिस्फाइंग शॉट है, लेकिन इसके लिए चाहिए पावर, परफेक्ट टाइमिंग और सही टेक्निक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2 किलर ड्रिल्स जो आपके पुल शॉट को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। अगर आप बिगिनर हैं, जैसे कि कार्तिक है, ऑलरेडी खेलते हैं, ये ड्रिल्स आपके कॉन्फिडेंस और कंट्रोल को पक्का बढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं द प्रॉब्लम्स, गलतियां क्या होती हैं। पुल शॉट में अक्सर 3 मेन मिस्टेक्स होती हैं। पहला, लेट डिसीजन, बॉल शॉट है या नहीं डिसाइड करने में देर हो जाती है। रॉन्ग बैट स्विंग, एल्बो हाई नहीं होता और बैट अपवर्ड आता है, जिससे बॉल हवा में चली जाती है। तीसरा है नो स्विvel, बॉडी का रोटेशन नहीं होता और पावर जनरेट नहीं हो पाती। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लेट्स मूव टू ड्रिल नंबर 1। ड्रिल नंबर 1, हाई एल्बो ड्रिल। ये ड्रिल आपकी बैट स्विंग की गलती को ठीक करेगी और इंश्योर करेगी कि आप बॉल को ग्राउंडेड रखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको चाहिए क्या। एक पार्टनर फीडर जो आपको बॉल फीड कराएगा। दूसरा, टेनिस बॉल या फिर कोई सॉफ्ट बॉल। अभी फिलहाल मेरे पास टेनिस नहीं है, ना ही सॉफ्ट बॉल है, मेरे पास एक प्लास्टिक बॉल है, तो ये। और लास्ट आपका बैट। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस ड्रिल को करना कैसे है। पहला, सेटअप। फीडर आपके पास लगभग 5 से 7 कदम दूर खड़ा होगा और तेज अंडर आर्म थ्रो करेगा आपकी चेस्ट स्टमक हाइट पर। दूसरा, फोकस। आपका पूरा फोकस बस एक चीज पर होना चाहिए। जैसे ही बॉल आती है, आपकी बैक एल्बो शोल्डर से ऊपर होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन, बैट को उस हाई पोजीशन से नीचे लाते हुए बॉल को हिट करो। फील करना है कि आप बॉल को जमीन में दबा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये ड्रिल क्यों काम करती है। अंडर आर्म थ्रोज आपको जल्दी रिएक्ट करने पर मजबूर करती है। हाई एल्बो और डाउनवर्ड स्विंग से आप बॉल के टॉप पर हिट करते हो और टॉप एज होने का चांस कम हो जाता है। इस ड्रिल को 20 से 25 बॉल तक प्रैक्टिस करो, जब तक आपको ये फील ना आ जाए कि आप बॉल पर दबाव डाल रहे हो। अब हम बात करते हैं ड्रिल नंबर 2 की, द वेट ट्रांसफर एंड बॉडी रोटेशन। ये ड्रिल आपके फुटवर्क, बैलेंस और पावर जनरेशन के लिए है। अब हम बात करते हैं कि इस ड्रिल को करने के लिए आपको चाहिए क्या। पहला, पार्टनर जो साइड आर्म या ओवर आर्म थ्रो करे थोड़ी ज्यादा स्पीड से। दूसरा, प्रॉपर क्रिकेट बॉल। अभी तो फिलहाल मेरे पास प्लास्टिक बॉल है, तो आपके पास प्रॉपर बॉल होनी चाहिए क्रिकेट की, जिससे आप प्रैक्टिस करते हो, जिससे आप मैचेस खेलते हो। और अब हम बात करते हैं कि इस ड्रिल को करना कैसे है। पहला, मूवमेंट। जैसे ही आप जज करते हैं कि बॉल शॉर्ट है, आपका बैक फुट तुरंत बैक और अक्रॉस जाना चाहिए। अपनी बॉडी को थोड़ा ओपन कर लो बॉलर की तरफ। दूसरा, बैलेंस। हेड को स्टिल और बॉल की लाइन में रखो, पूरा वेट बैक फुट पर ट्रांसफर करो। और तीसरा है द बॉडी रोटेशन। बॉल को हिट करते टाइम अपनी हिप्स और बैक लेग को एकदम तेज स्विvel करो या फिर रोटेट करो। ये रोटेशन ही आपको शॉट मारने में असली पावर लाता है। चौथा है फॉलो थ्रू। शॉट खत्म होने के बाद बैट को अपने फ्रंट शोल्डर के ऊपर ले जाओ। याद रखो, रोटेशन इज द पावर। अगर आपका बॉडी रोटेशन परफेक्ट होगा तो कम एफर्ट में भी बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर जाएगी। प्रैक्टिस करते टाइम पूरी ताकत से रोटेशन करने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं फाइनल टिप्स एंड प्रैक्टिस रूटीन की। दोस्तों, इन दोनों ड्रिल्स को अपनी प्रैक्टिस में जरूर ऐड करो। रूटीन, पहली ड्रिल हाई एल्बो से टेक्निकल कंट्रोल लाओ। फिर ड्रिल 2, रोटेशन से मैच पेस पर पावर और टाइमिंग इंप्रूव करो। तीसरा हम बात करते हैं मंत्रा, ऑलवेज ट्राई टू हिट द बॉल इन द गैप। गैप में हमेशा बॉल को मारने की कोशिश करो, स्पेशली मिड विकेट और स्क्वायर लेग के एरिया में। अगर ये ड्रिल्स पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाना और ऐसे ही और बेहतरीन टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब हम आते हैं कंक्लूजन एंड। तो अब अगली बार जब बॉलर शॉर्ट बॉल डालेगा तो डर नहीं, सिर्फ पावर और कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। प्रैक्टिस करते रहिए। आपको इनमें से कौन सी ड्रिल सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्लेइंग हार्ड।